गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उर्वरकों की मात्रा की गणना हम किस प्रकार से करते हैं, यानी हाउ टू कैलकुलेट फर्टिलाइजर डोजेस। ये हम इस न्यूमेरिकल की सहायता से समझेंगे कि आवश्यक उर्वरकों की मात्रा की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। तो न्यूमेरिकल फर्स्ट है, एक किसान अपनी आलू की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 केजी फास्फोरस, 80 केजी पोटास देना चाहता है। किसान के पास यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक उपलब्ध हैं। आवश्यक उर्वरकों की मात्रा की गणना कीजिए या आवश्यक उर्वरकों की मात्रा ज्ञात कीजिए। किसान देना चाहता है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 केजी फास्फोरस, 80 केजी पोटास। किसान के पास उपलब्ध उर्वरक है यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास जिसमें 60 केजी पोटास पाया जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम तथा 12% सल्फर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम यूरिया की मात्रा की गणना करते हैं। 46 केजी नाइट्रोजन मिलती है 100 केजी यूरिया में, तो 1 केजी नाइट्रोजन मिलेगी 100/46 केजी यूरिया में। तो हमें चाहिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी बराबर 100 × 120/46 इजिकल टू 260, यानी 260 केजी यूरिया हम देंगे फसल के लिए, तब जाकर के 120 किलोग्राम नाइट्रोजन हमारी फसल को मिलेगी। अब बात करते हैं हम एसएसपी की मात्रा की गणना। तो 16 केजी फास्फोरस मिलती है 100 केजी एसएसपी में, तो 1 केजी फास्फोरस मिलेगी 100/16 केजी एसएसपी में। तो हमें चाहिए 100 केजी फास्फोरस चाहिए, तो 100 केजी फास्फोरस मिलेगी बराबर 100 × 100/16, यानी 625 केजी एसएसपी हम अपनी फसल में लगाएंगे, जब जाकर के 100 केजी फास्फोरस हमारी फसल को मिलेगी। तो एसएसपी की मात्रा आ गई 625 केजी। अब म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करते हैं। तो म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा की बात करें तो 60 केजी पोटास मिलती है 100 केजी एमओपी में, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास में। 1 केजी पोटास मिलेगी 100/60 केजी एमओपी में। तो 80 केजी पोटास हमें चाहिए, तो 80 केजी पोटास मिलेगी 100 × 80/60, यानी 133.33 केजी एमओपी हम अपनी फसल में लगाएंगे, तो 80 केजी पोटास हमारी फसल को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आवश्यक उर्वरकों की मात्रा हम देखें तो यूरिया की मात्रा 260 केजी और एसएसपी की मात्रा 625 केजी और म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा 133 केजी निकल के आई। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी उर्वरक में 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं तो उसकी हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे उर्वरक की मात्रा। तो न्यूमेरिकल सेकंड है, एक किसान अपनी गेहूं की फसल में 100 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस तथा 60 केजी पोटास देना चाहता है। किसान के पास उपलब्ध उर्वरक हैं यूरिया, डीएपी तथा एमओपी। आवश्यक उर्वरकों की मात्रा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसान क्या देना चाहता है। 100 केजी नाइट्रोजन देना चाहता है, 80 केजी फास्फोरस देना चाहता है, 60 केजी पोटास देना चाहता है अपनी फसल के लिए। तो कितना कितना उर्वरक उसको डालना पड़ेगा। किसान के पास जो उपलब्ध उर्वरक हैं वो यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, डीएपी जिसमें 46% फास्फोरस तथा 18% नाइट्रोजन और एमओपी जिसमें 60% पोटास पाया जाता है। तो जिस उर्वरक में 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं, सबसे पहले उसकी मात्रा की गणना करते हैं। तो डीएपी में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है 46%। तो सबसे पहले हम यानी डीएपी की मात्रा की गणना करेंगे जितना हमें फास्फोरस डीएपी से देना है। तो डीएपी से जो फास्फोरस देंगे हम 80 केजी देंगे। तो कैलकुलेट करते हैं डीएपी की मात्रा। तो 46 केजी फास्फोरस मिलती है 100 केजी डीएपी से, तो 1 केजी फास्फोरस मिलेगी 100/46 केजी डीएपी से। हमें देना 80 केजी फास्फोरस, तो 80 केजी फास्फोरस मिलेगी बराबर 100 × 80/46, यानी 173.91 केजी अब डीएपी लगाएंगे फसल में, तब जाकर के 80 केजी फास्फोरस हमारी फसल को मिल पाएगी। तो डीएपी की मात्रा निकल के आई 173 केजी। अब हम बात करते हैं कि डीएपी में 2 पोषक तत्व हैं, यानी नाइट्रोजन भी 18% गया, तो डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी चलेगी तो ये कैलकुलेट करेंगे। यानी 100 केजी डीएपी में नाइट्रोजन मिलता है 18 केजी, तो 1 केजी डीएपी में कितना नाइट्रोजन मिलेगा 18/100 केजी। तो 173.91 केजी डीएपी में मिलेगी नाइट्रोजन
18 इंटू 173.91 अपॉन 100, तो 31.12 यानी 31 किलोग्राम नाइट्रोजन हमारी डीएपी से हमारी फसल को मिल गई। तो शेष नाइट्रोजन कितनी बची, यानी हमें जो टोटल नाइट्रोजन देनी थी गेहूं की फसल में वो 100 केजी देनी थी और 31 केजी हमारी डीएपी से मिल गई, तो 68.88 केजी नाइट्रोजन हमारी शेष बची, जिसको हम यूरिया की सहायता से दे देंगे। अब यूरिया की मात्रा कितनी देंगे जिससे हमारी 68.88 केजी नाइट्रोजन मिल जाए, तो 46 केजी नाइट्रोजन मिलती है 100 केजी यूरिया से, तो 1 केजी नाइट्रोजन कितने यूरिया से मिलेगी, 100/46 केजी यूरिया से, तो 68.66 केजी नाइट्रोजन मिलेगी 100 इंटू 68.88 अपॉन 46, तो 149 केजी यूरिया आप लगा देंगे तो उस हमारी फसल के लिए 68.88 किलोग्राम नाइट्रोजन हमारी फसल के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं एमओपी की मात्रा के बारे में। तो एमओपी की मात्रा की बात करें तो 60 केजी पोटास मिलती है 100 केजी एमओपी में, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास में। तो 1 केजी पोटास कितने में मिलेगी, 100/60 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास में। हमें 60 केजी पोटास देनी है, तो 60 केजी पोटास मिलेगी 100 × 60/100, यानी 100 से 100 कट जाएगा, तो 60 केजी आप म्यूरेट ऑफ पोटास अपनी फसल में लगा देंगे तो 60 केजी पोटास हमारी फसल को मिल जाएगी। तो आवश्यक उर्वरकों की मात्रा निकल के आई, यूरिया 149.73 केजी, डीएपी 173 यानी 173.91 केजी और एमओपी 60 केजी हम अपनी फसल को इन उर्वरकों को दे देंगे, तो 100 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास हमारी फसल को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि शब्द हैं जिनमें 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं तो उनमें हम किस प्रकार से उर्वरकों की गणना हम करेंगे। तो तीसरा न्यूमेरिकल है, एक किसान अपनी धान की फसल में 100 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास देना चाहता है। किसान के पास यूरिया, एसएसपी, पोटेशियम क्लोराइड यानी म्यूरेट ऑफ पोटास वे गोबर की खाद उपलब्ध है। किसान नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा यानी 25% मात्रा गोबर की खाद से देना चाहता है। उर्वरक की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब हम कितने कितने उर्वरक देने हैं जब किसी उर्वरक में 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। किसान देना चाहता है 100 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटास, ये देना चाहता है अपनी धान की फसल के लिए। किसान के पास क्या क्या उपलब्ध है उर्वरक, यूरिया उपलब्ध है जिसमें 40% नाइट्रोजन पाया जाता है, एसएसपी जिसमें 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम, 12% सल्फर, एफवाईएम यानी गोबर की खाद जिसमें 0.25% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, 0.25% पोटास उपलब्ध है, और पोटेशियम क्लोराइड जिसको म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं जिसमें 60% पोटास पाया जाता है। और ये ध्यान रखें कि किसान 1/4 यानी 25% नाइट्रोजन गोबर की खाद से देना चाहता है। तो सबसे पहले हम गोबर की खाद की मात्रा की गणना करेंगे, यानी 0.25% केजी नाइट्रोजन मिलती है 100 केजी गोबर की खाद से, तो 1 केजी नाइट्रोजन मिलेगी 100/0.25 केजी गोबर की खाद से। तो 25 केजी यानी 100 किलोग्राम हम नाइट्रोजन देना चाहते हैं जिसमें 1/4 नाइट्रोजन हम एफआईएम से देंगे, यानी 25 किलोग्राम नाइट्रोजन गोबर की खाद से देनी है। ये क्राइटेरिया हमारे किसान ने रखा है। तो 25 केजी नाइट्रोजन मिलेगी बराबर 100 × 25/25 0.25, तो इसका निकल गया 10,000 केजी, यानी 10,000 केजी आप गोबर की खाद अपनी फसल में लगा देंगे तो 25 किलोग्राम नाइट्रोजन। इसके अलावा फास्फोरस और पोटास भी हम बाद में गणना करेंगे, लेकिन 25 किलोग्राम नाइट्रोजन यदि हमें गोबर की खाद से देना है तो 10,000 किलोग्राम गोबर की खाद हमें अपनी फसल में लगानी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम यूरिया की मात्रा। तो यूरिया की मात्रा की हम बात करें तो यूरिया की जो नाइट्रोजन हमें देना था 25% नाइट्रोजन तो हमने अपने गोबर की खाद से दे दिया, बचा हुआ 75 किलोग्राम हम नाइट्रोजन अपनी यूरिया से दे देंगे। तो 46 केजी नाइट्रोजन मिलती है 100 केजी यूरिया से, तो 1 केजी नाइट्रोजन कितने से मिलेगी 100/46 केजी यूरिया से, और जबकि हमें 75 किलो नाइट्रोजन देनी है तो 100 × 75/46 केजी यानी 173.04 केजी यूरिया आप दे देंगे तो 75 किलोग्राम नाइट्रोजन हमारी फसल को मिल जाएगी। एफआईएम फास्फोरस की मात्रा, यदि हमने 10,000
किलोग्राम यदि गोबर की खाद अपनी फसल में लगाई है तो उसमें नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस भी हमारी फसल को गोबर की खाद प्रोवाइड कराएगा। तो 100 किलोग्राम गोबर की खाद से मिलती है 0.5 kg फास्फोरस। तो 1 kg FIM से कितनी मिलेगी? 0.5/100 kg फास्फोरस। तो 10,000 किलोग्राम जब FIM लगाया हमने तो 10,000 kg गोबर की खाद में मिलेगी 0.5 × 10,000/100, यानी 50 kg फास्फोरस हमारी गोबर की खाद से हमारी फसल के लिए मिल जाएगी। तो शेष फास्फोरस की मात्रा यानी टोटल हमें जो फास्फोरस देनी है वो 80 किलोग्राम देनी है और 50 किलो हमारी गोबर की खाद से मिल गई। तो 30 किलोग्राम फास्फोरस हम SSP से देंगे, यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट से देंगे। तो 16 kg फास्फोरस मिलती है 100 kg SSP से। तो 1 kg फास्फोरस कितने से मिलेगी? 100/16 kg SSP से। हमें देनी है 30 kg, तो 30 kg फास्फोरस मिलेगी बराबर 30 × 100/16, यानी 187.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लगा देंगे तो हमारी फसल के लिए 30 kg फास्फोरस मिल जाएगा। अब बात करते हैं FIM में पोटास की मात्रा, यानी FIM में गोबर की खाद में तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यानी फास्फोरस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब FIM में पोटास कितना चला गया ये देखेंगे। तो 100 kg FIM यानी गोबर की खाद में मिलती है 0.25 kg पोटास। तो 1 kg गोबर की खाद में मिलेगी 0.25/100 kg पोटास। तो 10,000 kg गोबर की खाद में कितनी पोटास मिली? तो 0.25 × 10,000/100, यानी 25 kg पोटास हमारी गोबर की खाद से हमारी फसल को मिल गई। तो बची हुई फास्फोरस हम जो है पोटेशियम क्लोराइड से दे देंगे, यानी शेष पोटास की मात्रा कितनी बची? यानी टोटल जो पोटास हमें देना है फसल के लिए वो 60 kg देना है, जिसमें 25 किलोग्राम हमने अपनी गोबर की खाद से दे दिया। बचा हुआ 35 kg हम पोटास अपनी पोटेशियम क्लोराइड से देंगे। तो 60 kg पोटास मिलती है 100 kg MOP से, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास से। तो 1 kg पोटास कितने से मिलेगी? 100/60 kg MOP से। जबकि हमें 35 kg पोटास देना है तो 35 kg पोटास मिली 100 × 35/60, यानी 58 kg 58.33 kg यदि म्यूरेट ऑफ पोटास हम लगा देंगे अपनी फसल में तो हमें 35 kg जो शेष पोटास बची थी वो हमारी फसल को मिल जाएगी पोटास। तो आवश्यक उर्वरकों की मात्रा निकल के आई। यूरिया 163.04 kg, SSP सिंगल सुपर फास्फेट 187.5 kg, FIM गोबर की खाद 10,000 kg और MOP पोटेशियम क्लोराइड 58.33 kg। यदि ये अपनी फसल के लिए हम उर्वरक दे देते हैं तो हमारी फसल के लिए 100 kg नाइट्रोजन, 80 kg फास्फोरस और 60 kg पोटास हमारी फसल के लिए पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप उर्वरकों की मात्रा की गणना इस प्रकार से आप कर सकते हैं।